डाउन टू अर्थ रवे, छोरा जमींदारा का पहुंच गया है आईसीसी में। पाकिस्तान का मेल्टडाउन आपको देखने ही बनता है। मैं उसे करूंगा पूरा रिपोर्ट साझा। उससे पहले आप ये देखो कि इनका जर्नी, उसमें भी हम लोग करेंगे डिस्कस। यहाँ पे लोग कहाँ तक कह रहे हैं कि जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया, उनके नाक के नीचे से ये पोस्ट निकल गई। आप समझिए कितना ज़्यादा ये पीसीबी गुस्से में है, पाकिस्तान मीडिया पूरे गुस्से में कि अब क्या होगा। अब हाथ जोड़ रही है। इस पर हम लोग मीम भी बनाएंगे, वो भी शानदार मीम है, जो अगला वीडियो होगा। पहले आप इसमें देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान का ये मेल्टडाउन है वो एकदम रियल है, कैसे वो लोग चीज़ें को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आइए करते हैं डिस्कस। अब मैं बताता हूँ आपको कि आप ये देखिए, बीसीसीआई ने कल किया ट्वीट, लिखा कांग्रेचुलेशंस टू बीसीसीआई सेक्रेटरी मिस्टर जय शाह फॉर बीइंग इलेक्टेड अनअपोज्ड। मतलब समझो जिस रेस में हम खड़े होते हैं वहाँ पे मानो जीत हमारा ही है, वही वाली बात हो गई। इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है जिस रेस में आप अकेले दौड़ोगे उसमें तो आप विनर ही कहलाओगे। वही हुआ, इनका पावर दिखाता है कि कितना ज़्यादा पकड़ हो गया बीसीसीआई का आईसीसी में भी। तो शशांक मनोहर जैसे लेजेंड लोग तो पहले थे ही, अब तो जैसा पहुंच गए हैं, और यंगेस्ट पहुंचे बस 35 साल में। विराट कोहली 35 साल के, और ये 35 साल के, एक इंडिया का रूल कर रहा है तो एक आईसीसी को जा रहा है बनने को। तो इस पे अब पाकिस्तान कैसे ना भर के। अभी आप देखिए, ये कह रहे हैं फ्यूचर क्या है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। ये एक हवाला दिया है न्यूज़ का, जहाँ पे वो दिख रहा है कि आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं हमारे सेक्रेटरी साहब, और जैसा कि ये बेटे हैं, तो ये अब्दुल गफर कह रहा है कि फ्यूचर क्या है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अब तक कह रहा है कि हम लोग होस्ट करेंगे। यहाँ हुरैन ने किया है ट्वीट, ये भी सब के सब पाकिस्तानी है, कि न्यू आईसीसी चेयरमैन क्रॉस डेथ ऑफ क्रिकेट में टिक कर दिया है, पावर ऑफ मेरिट को हटा दिया है, पावर ऑफ मनी नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये गोदीप शाह बोल रहा है। अब ऐसा ये मेल्टडाउन क्यों है भाई, ये लोग को क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा है? क्योंकि इनको पता है कि जैसे ही यहाँ पे पहुंचे हैं तो अब हाँ, अब आप यहाँ पे देखो, इंजीनियर ने किया है ट्वीट कि आप ये जो मेल्टडाउन है पूरे पाकिस्तान का, ये आप इसी एक ट्वीट में आपको मैं समझा दूंगा। इसमें इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान चाहती है कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करे। आईसीसी को कहना पड़ सकता था इंडिया को कि आप पाकिस्तान जाओ खेलने को, क्योंकि पाकिस्तान तो लगभग सारे टूर्नामेंट में इंडिया आई ही है। तो पाकिस्तान उसी हवाले से जब पाकिस्तान कर रही है इस मैच को होस्ट, तो इंडिया को जाना ही पड़ता। तो अब क्या हुआ है, थर्ड पॉइंट इसका पढ़िए कि इंडिया जाना नहीं चाहती है, लेकिन आईसीसी का फोर्स में आके कहना पड़ता कि आप पाकिस्तान जाओ। तो इसके लिए समय से पहले उनको हटाया गया है, जो चेयरमैन थे बनाया गया है, जय शाह को वहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है। अब क्या होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ही बाहर होके कहीं चला जाएगा। दिस इज सिनेमा, है ना। ये शानदार ट्वीट है। अभी आप उसके बाद देखो, मैं आपको और दिखाता हूँ। या ये भी कह रहे हैं कि व्हाट इज फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट अंडर हिम। भाई अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, बस ट्राई सीरीज आ जाए वगैरह। ये मुफद्दल वोरा ने किया है ट्वीट कि 9 से 13 तक इनका एंट्री हुआ था 2009 में, जहां पे आप जीसीए का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर थे। 15 तक वो जीसीए के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, और 15 से 19 तक बीसीसीआई के फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटी में थे। 2019 से 24 तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने रहे, और 2024 में बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन 3 साल के लिए। उसके बाद वापस से ये चाहे तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन सकते हैं। ओके, अब ये कह रहा है अल्फा फिरोजे कि जय शाह क्या किए हैं कि भाई आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, आंख के नीचे से नाक के नीचे से ये चीज़ें कैसे हो गई पाकिस्तान के, बस देखता ही रह गया, खाली पड़ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लिटरली इसने लिखा है, ये पाकिस्तानी मीडिया ऐसे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंप्लीटली लेफ्ट ब्लैंक। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, कैसे इसको रोके। पीसीबी शुड हैव स्टूड अगेंस्ट जय शाह। ये आगे अपना लिखा है कि पीसीबी को जैसा के अगेंस्ट जाना चाहिए था, नॉमिनेशन किसी और से भरवाना चाहिए था। सोचिए कि ये इतना अपोज कर रहा है, ये गुस्से का वो इमोजी डाल रहा है। पीसीबी हैज़ गिवन कंप्लीट अपॉर्चुनिटी टू जय शाह टू डैमेज चैंपियंस ट्रॉफी। ये ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि पीसीबी ने अपॉर्चुनिटी दे दिया है उस अगेंस्ट ना जाके, आवाज़ ना देके कि भाई अब जो जैसा चैंपियंस ट्रॉफी को डैमेज करेंगे। नहीं भाई नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी जहाँ भी होगा अच्छी जगह पे होगा, और इंडियन टीम बाकी टीम को सेफ्टी नज़र रखते हुए अच्छे वेन्यू पे शिफ्ट किया जाएगा, है ना। खैर, अब इसने आगे बोला है कि जो ग्रेग बार्सले थे वो नॉट सीकिंग आईसीसी चेयरमैनशिप फॉर द थर्ड टर्म एंड स्टेपिंग डाउन फॉर जय शाह जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी इज अ प्रूफ डैट ये स्क्रिप्टेड प्लान है। सोचे इन लोग का रोना स्टार्ट हो गया है कि अब क्या हुआ है कि जो चेयरमैन थे इससे पहले ग्रेग, वो क्या किए हैं कि अपने टर्म खत्म होने से पहले ही वहाँ से
रिजाइन दे दिया है और जैसा आ गए हैं, इसका मतलब ये साफ साफ दिखाता है कि सब कुछ ये स्क्रिप्टेड प्लान है पीसीबी के अगेंस्ट। कितना रहोगे भाई, कितना। और उसके बाद मतलब एक दो ट्वीट नहीं, 10-10 ट्वीट किए। उसके बाद आगे लिखा है कि जैसा सक्सेसफुली लॉबी किए हैं आईसीसी के चेयरमैन बनने के लिए, अनअपोज्ड बने हैं, वहीं पे पीसीबी साइलेंटली इसको बस वॉचडॉग बन के बस देखती ही रह गई है। पीसीबी शुड बी रेडी टू फेस द कंसिक्वेंसेज इन चैंपियंस ट्रॉफी। अब बोल रहा है कि अब जब वो उस टॉप पोजीशन पे पहुंच गए हैं तो वो हो सकता है दुरुपयोग करेंगे, तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर भी जाए, तो इसके लिए पीसीबी तैयार रहे। फिर इसने आगे बोला है कि अब तो जैसा बन गए हैं चेयरमैन आईसीसी के, तो हो सकता है कि चांसेस फॉर चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्टेड टू यूएई और श्रीलंका। ये तो लिटरली अब इनका रोना स्टार्ट हो गया है। ये अब इतना ज़्यादा बहाने दे रहे हैं कि अब तो भाई हो सकता है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी निकल के यूएई या फिर श्रीलंका शिफ्ट कर दिया जाए। और वापस ये कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, हम लोग खेलेंगे। हाँ, बोल रहे हो या रो रहे हो, एक बार बताओ ना। ओके, ये वापस कह रहा है, मतलब इसका तो ट्वीट रुकने को तैयार ही नहीं। ये वापस बोल रहा है कि जैसा मिशन पे है कि हमें पूरा अकेले कर देंगे वर्ल्ड क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट कर देंगे। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी क्रिकेट में बहुत अच्छा पोस्ट पे रहे या फिर बहुत अच्छा खेले। भाई हमने तुम्हारा बैट नहीं रोका है, हमें तुम्हारा बॉल नहीं रोका है। तुम बांग्लादेश से हार जाते हो, तुम अमेरिका से हार जाते हो, तुम आयरलैंड से हारते हो, तुम जिम्बाब्वे से हारते हो, कहीं तो जीतो, कहीं भी। ओके, अब ये कादिर ख्वाजा ने बोला है कि जैसा जो है वो इलेक्टेड अनअपोज्ड, वो मतलब अनअपोज्ड बोले तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी, कोई भी ऐसा नॉमिनेशन फाइल ही नहीं हुआ उनके अलावा। दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी इलेक्शन में अगर आप अकेले खड़ा हो, दैट मीन्स कि आपको वोट एक भी मिले, दैट मीन्स यू आर द विनर। वही हुआ है। तो वही बोल रहा है कि उसके बारे में किया है ट्वीट कि प्रेस्टिजियस पोस्ट पे इनको जगह मिला है, दैट इज द गुड थिंग। फारिद खान ने बोला कि जैसा बनने वाले हैं यंगेस्ट चेयरमैन, 36 साल के हैं बस वो, और वो अपना 1 दिसंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे, जहाँ पे आगे सबसे पहले उनके रहेगी 2 महीने बाद ही वो आएंगे, 1 दिसंबर को चेयरमैनशिप में आएंगे, और जनवरी फरवरी से वो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी हो चुका है ऑलरेडी। सैफ अहमद, ये तो चलो ठीक है, पाकिस्तान का समझ में आया। ये बांग्लादेश वाले भी जब बहुत ज़्यादा खुश नहीं, ये भी लिख रहा है कि क्रिकेट अब कोई सीरियस स्पोर्ट नहीं है भाई। क्यों भाई? क्योंकि एक सीरियस स्पोर्ट पे चेयरमैन जैसा नहीं हो सकते। क्यों ऐसा, क्यों बताओ, जैसा क्यों नहीं हो सकते भाई? इतना कुछ किया है लिटरली। अब तो जैसा का कहना ये है कि ठीक है, मैं अपना तो चेयरमैनशिप लेके, मतलब मैं बन गया उस पोस्ट को, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट द थिंग इज कि टेस्ट क्रिकेट उनका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और अलग से कुछ फंड निकालना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए। दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। वही है कि कोई कंटेंडर ही नहीं था उनके साथ, उनके सामने, और सबका वही कहना है कि इनका फ्यूचर क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये हाँ, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये इस वीडियो में कि पाकिस्तान का मेल्टडाउन बहुत बुरी तरह से हो रहा है, कि कैसे वो उनका अभी से भी माने कि कुछ भी करके इनको चेयरमैनशिप से हटाओ, क्योंकि सबसे आगे उनके पास है, उनके पास होस्ट करने को अभी कुछ भी नहीं था 20-25 साल में जो उनको मिला है अभी चैंपियंस ट्रॉफी। तो इस हवाले से ये खबर आ रही है कि अगर ये चाह जाएँ तो पूरी की पूरी मैचेस, चलो ठीक है, पाकिस्तान के कुछ मैचेस जो उनके होंगे वो उनके वेन्यू होम ग्राउंड पे हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी के मैचेस हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, बीसीसीआई है, सब कुछ है, हो सकता है इनके सारे मैचेस श्रीलंका या फिर यूएई भी शिफ्ट हो जाएं। आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप क्या डिसीजन से खुश है, क्या इनको आईसीसी चेयरमैनशिप में आप कैसे देखते हैं, और आप क्या सजेशन करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे चाहिए ट्राई सीरीज हो जाए वापस से स्टार्ट, टेस्ट क्रिकेट और ज़्यादा अच्छा हो, और ओडीआई को थोड़ा सा फॉर्मेट कुछ चेंज कर दिया तो 40 ओवर कर दिया। फिर वो सहवाग ने बोला था कि 2-2 बार बैटिंग करा लो 50 ओवर के गेम में 25-25 करके, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। खैर, वी ऑल आर सो हैप्पी एंड बेस्ट विशेस टू जैशा फॉर दिस न्यू रोल। एंड लिटरली यहाँ पे बीसीसीआई का कद दिखता है कि सब कुछ हमारे सामने है ना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, वो होगा मीम वीडियो।